तो साथियों, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के जब Q2 के नंबर आए थे तो वहां पे उनके हमने पाइपिंग सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। रीजन ये था कि जिस तरीके से नंबर हमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इंडस्ट्री में इस समय माहौल कैसा चल रहा है। और वैसे ही मिले जुले से कुछ रुझान आपको एस्ट्रल और प्रिंस में देखने को मिलेंगे। कंपनी के पाइपिंग सेगमेंट के नंबर काफी ज्यादा खराब आए थे और इसीलिए उस समय पर मैंने वार्न किया था कि अगर आप फिलहाल एवरेजिंग या फिर बाई ऑन डिप्स या फिर एसआईपी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़े दिनों का और इंतजार कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में कंपनी के Q2 के नंबर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। प्राइस में वो इंपैक्ट हो जाने दीजिए और उसके बाद चाहे तो आप अपनी एसआईपी या फिर एवरेजिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप के नंबर आ चुके हैं और बहुत ही शॉकिंग नंबर है। सेल्स आप देखेंगे YoY बेसिस पर 16% से गिर चुके हैं और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि कंपनी के एक्सपेंस जो है वो सेल से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का एबिटा जो है वो लॉस में चला गया है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 24 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट नेट लॉस यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 76 करोड़ रुपए के कंपनी के प्रॉफिट थे। मार्जिन की तो बात ही नहीं करनी है। मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 16% के थे, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7% का मार्जिन था। ये कंपनी के नंबर और भी ज्यादा खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतने बुरे नंबर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में भी नहीं पोस्ट किया था। इनफैक्ट कंपनी यहां पे प्रॉफिटेबल थी। तो ये अब तक का इनका कंपनी का प्रिंस पाइप का अगर हम कहें तो सबसे बुरा रिजल्ट रहा है। और अगर इस रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगता है तो उसमें आश्चर्य वाली कोई भी बात नहीं होगी। नेगेटिव न्यूज का सिलसिला यही नहीं थमता है। अगर हम यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो आप देखेंगे 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कंपनी के सेल्स वॉल्यूम 2% से इंक्रीज हुए थे और एबिटा की बात करें तो वहां 87% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। अब देखिए, यही होता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के 87% एबिटा में डिक्लाइन हुए थे और वो सेगमेंट पाइपिंग सेगमेंट फिर भी वहां पर प्रॉफिटेबल था। तो जो मार्केट लीडर कंपनीज होती हैं जैसे एस्ट्रल हो गए, जिनके मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गए, तो वहां पे कंपनी जो है तो किसी ना किसी तरीके से अपना जो है तो मार्जिन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल में आ जाती है। हालांकि ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एस्ट्रल के नंबर कैसे आते हैं। आई होप कि यहाँ पे कंपनी के नंबर जो हैं इतनी बुरी तरीके से ना पिटे, अदरवाइज यहाँ पे जो है तो बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है। हालांकि जिस तरीके से नंबर यहाँ पे प्रिंस पाइप के आए हैं तो डेफिनेटली एस्ट्रल में भी उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कल के दिन हो सकता है इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिले। अब देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है। मैनेजमेंट भी वही कहानी कह रहा है जो हमने पिछले कई वीडियो में बार बार यही डिस्कस किया है कि कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है वो काफी हाई प्राइस पर यहाँ पे ले रखे हैं और काफी ज्यादा इन्वेंट्री ले रखे हैं। सेम कहानी आपको कहां देखने को मिलेगी, रिलैक्सो में भी यही चीज हुआ था। इनके पास इन्वेंट्री इतने ज्यादा थे हाई प्राइसेस पे कि उनको निकालना ही निकालना है। तो अगर वो मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, प्राइस को डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि जिन कंपनीज के पास इन्वेंट्री इतना ज्यादा नहीं है डेफिनेटली वो मार्केट से लोअर प्राइस में, जैसे हमने बात किया था पीवीसी वगैरह के जो है रेजिन वगैरह के प्राइसेस काफी ज्यादा डिप कर गए हैं, 15 से 28% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो वो लोअर प्राइस में रॉ मटेरियल लेकर के लोअर प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब अगर यहाँ पे प्रिंस पाइप को अपने प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में कॉम्पिटिशन रखना है तो उन्हें अपने जो प्राइसिंग है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइस उनके अभी भी हाई हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस झेलना पड़ा है। मार्जिन एकदम घट गए हैं। मार्जिन की तो यहां इस क्वार्टर में बात ही नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो इवेंट है ना वो डिकेड में एक बार होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मैनेजमेंट का कहना है कि वंस इन अ मल्टी डिकेड। मैंने आपको अभी ट्रेंड में भी दिखाया कि ऐसे बुरे रिजल्ट कंपनी के कोविड के टाइम पे भी नहीं देखने को मिले थे। हालांकि यहां पे मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो काफी ज्यादा बुलिश हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है तो इस फेज से रिकवर कर जाएगी। स्टॉक के अगर प्राइस की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं फिलहाल ये जो है तो 568 का प्राइस चल रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी है, वैल्यूएशन 42 का है और ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 36% के करेक्शन पर है और 52 वीक लो की बात करें तो वहां से 10% की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन जो है करेक्ट हो चुके हैं। 42 का जो पी है वो घट करके अब 25 पे आ चुका है और अगर 5 साल के मीडियन पी की बात करें तो यहाँ पे 27 आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग रन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छी सेल्स ग्रोथ को डिलीवर किया है। आप देख सकते हैं 2015 में लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल्स होता था, उससे बढ़ करके कंपनी आज जो है लगभग 2800 करोड़ का सेल्स कर रही है और प्रॉफिट में भी कुछ वैसी ही
कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखिए इस स्टॉक में करना क्या है, तो इसका अगर हम 52 वीक लो देखें तो वो लगभग 515 के आसपास आता है। और देखिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो लेट इट फॉल, ये जहां तक गिरता है मुझे लगता है शायद ये स्टॉक जो है 500 तक आपको जाता हुआ देखने को मिले। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो उस केस में थोड़ी बहुत और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बट आई फील कि यहाँ से थोड़ी सी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये 500 तक ये स्टॉक प्राइस आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज के भी अगर हम चार्ट को देखें तो इसके भी स्टॉक प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि कंपनी का ये जो पाइपिंग डिवीजन था ये यहाँ पे प्रॉफिटेबल था, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंस पाइप की बात करें तो वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम फिनोलेक्स की बात करें तो फिनोलेक्स पाइप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी का लगभग 94 करोड़ रुपीस का लॉस पोस्ट हुआ था और कंपनी प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई और वापस हमें स्टॉक प्राइस में एक रिकवरी देखने को मिली। तो आई होप कि प्रिंस पाइप में भी शायद आपको कुछ वैसा ही स्टैंस देखने को मिले। 500 तक ये स्टॉक प्राइस आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद शायद थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिलीफ रैली रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो बात आता है कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज करनी होगी। मैंने कई बार कहा है लार्ज कैप हो, जो भी मार्केट लीडर हो, वहाँ पे आपको एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना है। ये चीज़ मैंने बार बार अपनी वीडियो में कई बार जो भी मेरी वीडियोज़ रही हैं, एस्ट्रल वर्सेस प्रिंस वगैरह जितनी भी वीडियोज़ रही हैं, मैंने बार बार कहा है स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की होता है। वहाँ पे आप देखेंगे प्रिंस की बात करें 7% का मार्जिन था, एस्ट्रल की बात करें 14% का मार्जिन था। इनके मार्जिन पूरे ध्वस्त हो गए हैं। अगर एस्ट्रल यहाँ पे 2-3% के भी मार्जिन मेंटेन करता है क्वार्टर में, हालांकि बहुत बुरे मार्जिन होंगे, शायद 5% भी मेंटेन करेगा, तो एस्ट्रल का जो क्वार्टर है वो हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर सिमिलर सी कहानी आपको प्रिंस पाइप जैसी ही एस्ट्रल में देखने को मिलेगी तो। लेकिन जहां कंपनी के मार्जिन बहुत कम होते हैं वहां अगर मार्जिन में प्रेशर आता है तो कंपनी वहां पे लॉस में आ जाती है और यही रीजन होता है कि वो सारी कंपनीज जो हैं रिस्क में काफ़ी ज़्यादा होती हैं और मार्केट लीडर जो है आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और इसीलिए मैंने कई बार बोला है पाइपिंग इंडस्ट्री में अगर आपको यहाँ पे एलोकेशन करना है 70% का वेटेज दीजिए आप एस्ट्रल में, 30% के वेटेज के साथ आप रह जाइए वहाँ पर प्रिंस पाइप के पास। जिनने यहाँ पे अपर लेवल में ले रखा है मैं यही कहूँगा कि आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ इतने ऊपर के लेवल से इतना ज़्यादा लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत 3 से 4 साल के लिए नहीं है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। आपका वो जो पैसा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, चांसेस हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और ये जो इंडस्ट्री है ये लगभग 12 से 14% के CAGR से आने वाले 2 से 3 सालों में ग्रो करेगी। और अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो कल के दिन गिर जाने दीजिए, 2-3 दिन देख लीजिए। एक छोटा मोटा रिलीफ रैली जब आपको यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाए, 1-2 ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए, थोड़ी सी तेज़ी आपको देखने को मिले तो आप चाहें तो छोटे छोटे क्वांटिटी में फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें यहाँ पर तो हर एक 100 के फॉल पर या फिर 50 के फॉल आप ले लीजिए। यहाँ पे हर एक 50 के फॉल पर आप चाहें तो इस स्टॉक में 10% 20% के अमाउंट से आप जो है तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टॉक अगर 500 पर आता है तो आप वहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट कीजिए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट वैसे लॉन्ग टर्म में दिख रहा है वो यहाँ पे 400 का होता है, लेकिन आप 50-50 के प्राइस पर ले लीजिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है। 450 के लेवल पे आता है तो वहाँ फिर से इसको एक्यूमुलेट करिए, 400 के लेवल पे आता है आप इसको फिर से एक्यूमुलेट करिए। या फिर जो मैंने पहली वाली स्ट्रेटजी बताई उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि रेड कैंडल बनने दीजिए और जैसे ही ग्रीन कैंडल आपकी बननी स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पर इस स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग एंटर लेना चाहते हैं अभी फिलहाल एंटर ना लें। 1-2 क्वार्टर और इस कंपनी के यहाँ पे देख ले, कंपनी प्रॉफिट में आना जब शुरू हो जाए तो आप चाहें तो इस स्टॉक में एंटर ले सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।